नमस्ते दोस्तों, मैं शिवांगी सुरढीला में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कोई ना कोई तो जीवन में ऐसा होना ही चाहिए जो आपके दिल के बेहद करीब हो। वो कोई भी हो सकता है। हमको जब तकलीफ़ होती है तो हमें किसी न किसी अपने की ज़रूरत ज़रूर होती है और हम सभी अपने जीवन में उस अपने की कमी हमेशा महसूस करते हैं। अपना कोई भी हो सकता है। जैसे मेरे जीवन में मैं अपना बताऊं तो मेरे जीवन में मुझे कभी भी कोई तकलीफ़ पड़ी हो या मेरी तकलीफ़ के समय में मेरा परिवार हमेशा रहा है। मेरे भाई बहन, माता पिता, सभी जो भी परिवार के सदस्य हों, हाँ, सभी मेरी तकलीफ़ में हमेशा मौजूद रहे हैं। कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ़ हो, मेरा परिवार, बच्चे, हस्बैंड वो तो हैं ही। तो ये सभी ताकत हमेशा मेरी ताकत बने। इसी तरह हम सबको किसी न किसी की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं, कुछ जीवन के में ऐसे पल भी आते हैं जब हम सबसे सब चीज़ें बांट नहीं सकते। हम सब कुछ ऐसी बातें भी होती हैं, कुछ ऐसे अनुभव भी होते हैं जो हम सबसे शेयर नहीं कर सकते, सबसे बांट नहीं सकते, सबसे कह नहीं सकते। तो उस समय भी हमें किसी न किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो हमारा मन हल्का कर सके। अक्सर ज़्यादातर देखा गया है वो मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं। वो कभी कभी दोस्त से दोस्त की जगह पर भाई बहन वो भी हो सकते हैं, वो भी सिबलिंग्स भी दोस्त की तरह ही होते हैं, तो वो हो सकते हैं। तो ये सभी हमारे करीब, चूँकि बहुत क्या कहते हैं, पर्सनल जब कभी कोई बातें होती हैं तो इन सारी बातों को शेयर करने के लिए हमें कोई अपना चाहिए होता है। और हम सभी की ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति होना ही होना चाहिए। ज़्यादातर देखा गया है कि जब कोई डिप्रेशन में जाता है या किसी तकलीफ़ में जाता है तो इन्हीं कारणों से जाता है कि वो कोई भी ऐसा व्यक्ति उसके पास नहीं होता जो उससे इन सब तरीके से, जो उसके मन के बहुत ख़राब अनुभव हों या बहुत कठिन दौर हो, उसमें वो बांट सके, अपनी बात कह सके, अपनी बात पहुंचा सके। और कभी कभी हम जब ज़्यादातर ये होता है कि जब हम अपने ही मन में अपनी कोई बात का मंथन करते हैं तो उसका जवाब हम कितना भी निकालने के हमको लगे हम बहुत केपेबल हैं, हम अपनी बात अपने मंथन करके हम अपनी समस्या का हल निकाल लेंगे, तब भी वो हम अपनी समस्या का हल नहीं निकाल पाते हैं। वो बातें अंदर ही अंदर दोहराती रहती हैं अपने आप को और हमें लगता है कि वो उसका हल हमने खोज लिया है, हमने बार बार उनका मंथन करके उसका जवाब पा लिया है। जबकि वो बातें हम जवाब अगर पा भी जाएं, एक बार को हम जवाब पा भी जाएं तो वो जवाब हम मानव स्वभाव ऐसा होता है कि हमेशा वो जवाब वो दूसरे से सुनना चाहता है। कोई अपना हो जो कह दे कि हाँ आपका सोचना ठीक है या आप सही दिशा में सोच रहे हैं, उसे हमेशा किसी दूसरे की राय की या एटलीस्ट इतना तो उसको चाहिए ही होता है कि एक बार कोई संवेदना के साथ कह दे कि हाँ आप ठीक हैं या आप बात को इस तरह समझने की कोशिश करिए। कोई एक ऐसा चाहिए होता है हमेशा हर एक इंसान को। और जो भी व्यक्ति तकलीफ़ में हैं या जो भी लोग तकलीफ़ में हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि आप ज़रूर अपनी बात को किसी अपने सबसे नहीं, निजी बातें सबसे बांटना, सबसे कहना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आप किसी न किसी व्यक्ति से अपनी मन की बात ज़रूर करें। आपका दोस्त हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे से कर सकते हैं। कभी कभी जैसे हस्बैंड वाइफ में मोस्टली बातें जैसे महिलाएं हैं शेयर करने में हेजिटेट करती हैं, पुरुष भी पत्नी से हेजिटेट करते हैं, कहने में संकोच करते हैं, सोचते हैं क्यों परेशान करें बेवजह के लिए, अपनी बहुत सारी बातें नहीं कह पाते। तो कोई ना कोई जीवन में तो होना ही चाहिए जिससे हम अपने मन की बातें कह सकें और उससे अपने मन को हल्का कर सकें। इससे जीवन जीने में ताकत मिलती है। देखिए, कोई हमारी समस्या ख़त्म तो नहीं कर सकता, दूर भी नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट सुन लेने से मन हल्का हो जाता है। जब हम किसी को बात सुना देते हैं, कह देते हैं, तो कभी कभी ये होता है कि हम किसी बात का जवाब खुद जानते हैं, हमें पता होता है कि हम उस सवाल का उत्तर हमारे पास होता है, लेकिन हम किसी दूसरे से सुनना चाहते हैं वो उत्तर।
और जब उस पर मुहर लगा देता है कोई दूसरा व्यक्ति, तो हमें एक ताकत मिल जाती कि हाँ चलो ठीक है। या फिर वो व्यक्ति सही सलाह दे देता है कि नहीं ये सोचना गलत है, तो हमें एक दूसरा नज़रिया मिल जाता है, उसी बात को अलग तरीके से देखने का नज़रिया मिल जाता है। शायद हम उस तरीके से सोच ना भी पाएँ, उस तरीके से सोचने में सक्षम होते हुए भी, चूँकि वो बार बार उस बात को हम लूप की तरह रिपीट कर रहे हैं अपने मन में, तो इसलिए हम शायद उस बात को ठीक ढंग से अपने ऊपरी स्तर पे ला ना पाएँ। तो देखिए, हम सबके की प्रॉब्लम्स लमसम एक जैसी ही हैं, सबकी प्रॉब्लम एक स्तर पर एक जैसी ही हैं, क्योंकि हम सबके उतार चढ़ाव एक जैसे ही हैं। इसलिए अपनी तकलीफ़ को किसी अपने के साथ ज़रूर बांटिए। कोई ऐसा ज़रूर आपके पास होना चाहिए जो आपकी तकलीफ़ में आपके करीब हो। वो आपकी तकलीफ़ को कम भले ना कर दे, लेकिन आपको हिम्मत ज़रूर आ जाएगी कि हाँ चलो मैंने किसी से कह दिया है, कोई है। इसी पे मैंने लिखी थी कुछ लाइनें, तो मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे हर दर्द को बस तुमने ही पहचाना है, मेरे हर दर्द को बस तुमने ही पहचाना है, नम आँखों से विदा कर दो मुझे जाना है। मेरे हर दर्द को बस तुमने ही पहचाना है, नम आँखों से विदा कर दो मुझे जाना है। मेरे चेहरे को किताबों की तरह पढ़ा है तुमने, मेरे चेहरे को किताबों की तरह पढ़ा है तुमने, तुम जानती हो मेरी हंसी एक बहाना है। तुम्हारी दुआ का असर है अभी तक जिंदा हूँ, तुम्हारी दुआ का असर है अभी तक जिंदा हूँ, मौत हर बार लौट जाती करके बहाना है। दूर से चल के आए मुसाफिर की तरह हैं हम, दूर से चल के आए मुसाफिर की तरह हैं हम, कैसी भी जगह हो अब मुझको बैठ जाना है। चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखा सबने, चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखा सबने, चिल्लाकर बोला तुमने दूर नहीं जाना है। मेरे हर मर्ज की हालत का पता है तुमको, मेरे हर मर्ज की हालत का पता है तुमको, बातों में उलझाना हालात ना बताना है। जिन जवाबों से मेरी उलझनें और बढ़ जाएं, जिन जवाबों से मेरी उलझनें और बढ़ जाएं, उन सवालों को टालना ही एक ठिकाना है। जिन रास्तों पर सड़कें बनाई नहीं जाती, जिन रास्तों पर सड़कें बनाई नहीं जाती, बड़ी ताकीदगी से पगडंडियां बनाना है। जहाँ गुंजाइश नहीं है किसी भी सुलह की, जहाँ गुंजाइश नहीं है किसी भी सुलह की, मुझको समझाओ कैसे अब मुझे निभाना है। कुछ सवाल भी छोड़े हैं कि मुझको समझाओ मुझे अब कैसे निभाना है। जब आप किसी से अपना हाल बताते हैं तो वो आपकी तकलीफ़ में जो उसने मदद की है उन पे थी, और कुछ जो आप क्वेश्चन जो उससे पूछते हैं तो किस तरीके से आपका मन खुल जाता है, किस तरीके से आप ओपन होते हैं, और किस तरह वो व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है, किस तरीके से वो आपको सलाह दे सकता है, किस तरीके से आप उससे अपने दृष्टिकोण में बदलाव के लिए कैसे उसकी कई बातों का यूज़ कर सकते हैं, उसकी बताए हुए रास्ते को समझ के अपने लिए कोई दिशा तय कर सकते हैं। तो बस इसी पे था वीडियो, मैंने सोचा आपको कुछ सुनाया जाए आज। तो दोस्तों फिर अपना ख्याल रखिए, महिलाएं खासकर अपना ख्याल रखें, अपने दिल का हाल बिल्कुल आप किसी के साथ ज़रूर बांटिए, किसी अपने के साथ जो कहीं आपके सीक्रेट्स इधर उधर रिवील ना करे, किसी से बताए ना, पूरा भरोसेमंद हो, ये बात का खास ख्याल रखिए। क्योंकि अपना कभी भी किसी भी बात को किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए जो 4 जगह बातें कहने वाला हो। कोई भी अपनी पर्सनल बात किसी करीबी से शेयर करिए जो आपका वफादार हो, जो आपके प्रति उसकी भावनाएं बहुत मजबूत हों। बस इतना ही दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। चलती हूँ। सुरढीला को अपना प्यार ज़रूर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चलती हूँ दोस्तों, बाय बाय।